मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। बात जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यदि इस उपाय को आप 7 दिनों तक लगातार महादेव जी के शिवलिंग के पास करते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं। मेरे उपाय शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात निकाल कर की यह आती है कि इन उपायों को कितनी समय करना है। मेरे बच्चे, हम आपको बता दें, इन उपाय को आपको लगातार 7 दिन करना है और आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह के समय कर सकते हैं, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय भी कर सकते हैं। जितनी समय आपके पास समय हो उतनी समय पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले सोमवार का दिन प्रारंभ होता है। सोमवार का दिन महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। सोमवार के दिन हम जो भी उपाय करते हैं, उससे चंद्रदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। चंद्रदेव जो होते हैं वह हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। यदि आप चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति दिलाना चाहते हैं, अपनी सद्बुद्धि को सही करना चाहते हैं, यदि आपका मन बहुत ज्यादा भटकता रहता है, यह सही निर्णय लेने में असमर्थ नहीं रहता है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय सिर्फ सोमवार के दिन का उपाय है, चंद्रमौली महादेव जी का उपाय है। तो देखिए, अब आपको करना क्या है। आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है और डालना है आपको 11 चावल के दाने। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में गाप को एकदम अक्षतम ओम नमः शिवाय 11 बार मंत्र का जाप करना है और फिर सारी सामग्री को अपनी मनोकामना कहते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि आप सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करते हैं, तो आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति आती है और आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है हर चीज विचार करने के लिए। तो चलिए, दूसरा जो वार आता है वह है मंगलवार का दिन। मंगलवार का कर्ज मुक्ति के लिए विशेष होता है। यदि आपके पास बहुत ज्यादा कर्ज है, आप कर्जा लेकर के परेशान हो चुके हैं, तो आप इस वाले उपाय को जरूर करें। और साथ ही साथ यह उपाय मंगल ग्रह प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपके पास रक्त सिद्ध कोई परेशानी है, यह मंगल दोष की वजह से आपके विवाह में अड़चन हो रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है। उसके बाद में आपको उसी में थोड़ा सा गुड़ मिल लेना है और आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में और मंगल ग्रह से जो भी संबंधित परेशानी है उसे बोलते हुए और मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। बहुत ही अच्छा उपाय है। मंगल ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अब आता है तीसरा दिन, बुधवार का दिन। बुधवार का दिन होता है बुद्धि विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। यदि आपके घर के बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है और उनका कमजोर बुद्धि ठीक से उनकी चलती नहीं है और आपके घर का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, यदि आप चाहते हैं कि व्यापार में वृद्धि हो और बुद्धि उनकी ठीक हो, तो आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है। तो उसके लिए आपको क्या लेना, आपको लेना है एक तांबे के पात्र में जल और एक हर मूंग लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए, एक हर मूंग आपके जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों, उसे तांबे के पात्र में एक हरा मूंग डालकर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को कहते हुए उस जल को समर्पित कर देना है महादेव जी के शिवलिंग पर। मेरे बच्चे, बहुत ही आसान सा उपाय है। यह उपाय आपको बुधवार के दिन जरूर करना। दोस्तों, अब चौथा बार आता है गुरुवार का। दोस्तों, गुरुवार का दिन गुरुदेव को प्रसन्न करने का है। यदि बृहस्पति गुरु प्रसन्न रहते हैं, तो जीवन की हर कठिनाइयां आपसे दूर रहती हैं और आपके हर कार्य बनते चले जाते हैं। मेरे बच्चे, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल डालना है। उसके बाद में
अब आपको लेना है 7 चने की दाल। ध्यान रहेगा आपको 7 चने की दाल और एकता के पत्र में जल लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है और भगवान शिव पर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। और आपकी जो भी मनोकामना सफलता से जुड़ी है समस्या है दुआ महादेव जी से बोल देना। देखो गुरु ग्रह अगर आपका मजबूत होता है तो आपका व्यापार अच्छे से चलता है, आपको सफलता मिलती है, आपके कार्य में कोई विघ्न आ रहा है वह दूर हो, साथ ही साथ आपको शिक्षा अच्छी मिलती है, आपका जो विवाह है समय पर हो जाता है। यदि जल समर्पित करते वक्त तांबे के पात्र में चने की दाल रह जाती है तो उसे सीधे हाथ से निकलकर भगवान शिव पर समर्पित कर दें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरे बच्चे अब जो दिल आता है वह आता है। शुक्रवार के दिन शुक्रवार का दिन शुक्रदेव प्रसन्न करने का दिन होता है। यदि शुक्र ग्रह आपके जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके पास सुख समृद्धि धन वैभव ईश्वर सब कुछ आ जाता है। यदि आप धन संबंधित परेशान हैं, आर्थिक परेशानी है तो आपके शुक्रदेव नाराज हैं। देखिए यदि सुख समृद्धि धन वैभव चाहिए तो शुक्रदेव को प्रसन्न नहीं करना होगा। इसके लिए आपको लेना है एक पात्र में जल और एक आंकड़े का फूल। उसके बाद में आपको अपनी सुख संपदा धन की कामना करते हुए सुखेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। आपके जीवन की धन वैभव सुख संपदा से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों रविवार आता है, शनिवार का दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए होता है। यदि कि आपके जीवन में इससे संबंधित कोई परेशानी आ रही है, शनि सासाधि शनि घाया, तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए आपको लेना है एक तांबे के पास में और 11 तिल के दाने मिश्रित करके भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाए और अपनी जो भी मनोकामना है, जो शरीर से संबंधित परेशानी है, शनेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। आपके जीवन से शनि ग्रह की समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे अब जो उपाय आता है वह आता है 7वां दिन वाला उपाय रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है जो हमारे जीवन में तेज उत्पन्न करते हैं। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आलसी है, काम करने में उसका मन नहीं लगा रहा है, उसके जीवन में ऊर्जा का संचार करना है तो एक उपाय को जरूर करना चाहिए। यदि वह चाहता है उसके शरीर में ऊर्जा आए, काम करने की चेतना आए और उसका चारों दिशाओं में जो भी कार्य करें वह सब पूर्ण हो तो इस वाले उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको लेना है तांबे के पात्र में जल और लाल मसूर के 11 दाने डालकर पहुंच जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है उसका स्मरण करते हुए और सुरेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस जल को समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या है वह सब समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे यह था आपके जीवन में सातों ग्रह को प्रसन्न करने के उपाय। अगर आप किसी एक ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। मेरे बच्चे आज जो भी तुम्हारे महादेव ने तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन से निकला हुआ वह पल है जो तुमसे बीत चुका है और जो तुम्हारे सामने भविष्य में आने वाला है वह सब तुम्हारे लिए मेरे महादेव ने प्रस्तुत कर दिया, निकाले कर रख दिया है, निचोड़ पूरा तुम्हारे सामने रख दिया है। इसीलिए अभी समझ जाओ, होशियार हो जाओ और अपने आप को प्रबल बनाते हुए उसे मुकाम को हासिल करो जो मुकाम तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है तुम्हारी और इशारा कर रहा है, परंतु तुम सुन नहीं रहे हो और ना ही देख रहे हो। तुम्हारी आंखों पर जो यह पर्दा पड़ा हुआ है उसे पर्दे को हटाओ और अपनी दृष्टि से उसे देखो जिस दृष्टि से तुम्हारा दिखाई देगा। क्योंकि मेरे बच्चे यदि यह क्षण तुम्हारे हाथों से चला गया तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बचोगे। तो तुम इसी तरीके से संदेश सुनते रहोगे और अपने जीवन को नरक बनाते रहोगे। मेरे बच्चे मेरा कहने का मतलब उद्देश्य यह है कि तुम यदि संदेश सुनो तो उनकी बातों का पालन अवश्य करो। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा भला उसी में होने वाला है। सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें तुरंत उसी पर एक्शन लेना चाहिए और अपने महादेव पर विश्वास करते हुए अपने महादेव के सामने अपनी बातों को
अपनी मनोकामनाएं को, अपनी इच्छाओं को अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपनी इच्छाओं को महादेव तक पहुंचा जाओगे, तभी तुम्हारे महादेव जीत तुम्हारा कल्याण करने के लिए तैयार होंगे। और मेरे बच्चे, कोई ऐसा वैसा कल्याण तुम्हारा होगा, तो सर्वोपरि सबसे महान कल्याण तुम्हारा होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी महादेव का हाथ लगता है तो कुछ बेहतर से बेहतर ही होता है। क्योंकि मैं छोटा मोटा कार्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता हूँ, जो कोई बड़ा कार्य होता है वही मैं प्रस्तुत करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बस तुम्हारे लिए इतना मैं बहुत कुछ कर दिया, अब और भी आगे करने का प्रयास जारी है। तुम्हारे लिए बस यही मन कर रखना है कि तुम कहाँ से कहाँ तक थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे है। बस कितना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। बस तुम अपने आप की इन चीज़ों को व्यवस्थित करो और अपने आप को इस प्रकार बना कामयाब होशियार, ताकि तुम्हारा हर वह समय तुम्हारे बस में हो सके, जिस समय में तुम कुछ करना चाहते हो और कुछ पाना चाहते हो। यदि आज महादेव तुम्हें दिए है अपना वादा इस प्रकार से परिपूर्णता किया आधारशिला के लिए प्रस्तुत करो, ताकि तुम आगे आने वाले युग के लिए कुछ नया प्रस्तुत कर सको और कुछ नए तरीके से ला सको। जब तुम कुछ नया लगे नए तरीके से, तब तुम्हारा नाम और मेहनत तुम्हारी दोनों बढ़ जाएगी और तुम एक इतिहास के पन्ने में इस प्रकार से लिखो जाओगे। तुम्हारा नाम बहुत ही ऊंचा होगा और इतिहास तुम्हारी व्याख्या करेगा, महान तुम्हारी सर्वोपरि होता चाल जाएगा। उसी दिन तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। लत तो फिर तुम अपने महादेव की बात को बहुत अच्छे तरीके से मानो को, यदि आज मान लेते हो तो कर तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे लिए अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगा। कुछ नए तरीके को, ऐसी अद्भुत शक्तियां मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा। यदि तुम अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर के अपने विकारों को दूर करना होगा। तुम्हारे अंदर की जो स्वच्छता है उसे बाहर निकलना होगा और जो मलिनता है उसे विलुप्त करना होगा। यदि तुम ऐसा कर लेते हो, इतना कर लेते हो, तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे अनुसार चलने लगता है। मेरे बच्चे, आज यदि महादेव तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हारे भले के लिए ही है, क्योंकि तुमने जो कदम उठाया है, जो तुमने राह पकड़ी है, वह बहुत ही सरल है, आसान है। वहां पर तुम्हारा लाभ है। आगे तुम्हारी मंजिल है, वह प्रतीक्षा में लगा हुआ है। तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। वे लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, आज तुम्हारी कामयाबी को देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा और सोचेंगे कि मैं बेवजह इसे परेशान किया। आज उसने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ बना लिया है। मैं तो वैसा का वैसा ही रह गया हूँ, परंतु इस पर महादेव का की कृपा है, महादेव की दया दृष्टि है। मेरे बच्चे, आज मेरी दया दृष्टि से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होकर रहेगा। ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने अभी तक कभी देखा नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने प्रिय भक्तों को ही चमत्कार दिखाता आज मुझे प्रसन्नता हो रहा हूँ अपने महादेव पर कि मेरे महादेव ने मुझ पर दया किया और मेरे घर आकर के मेरे द्वारा पर मेरे मोबाइल फोन में आकर के प्रकट होकर कह गए, मुझे यह संदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन का मूल उद्देश्य समझो। इस तरह भटको मत, शत्रुओं के पीछे मत पड़ो। शत्रु का कार्य है तुम्हें भटकना, तुम्हारे पीछे पड़ना भी तो इसी तरह से भटकते रहेंगे, पड़े रहेंगे। परंतु तुम्हें अभी जाना है आगे, लंबी रफ्तार पढ़ के उसे उन ऊंचाइयों को पकड़ना है जहां पर तुम्हारा सबसे अहम और अहमियत वाला सर्वश्रेष्ठ शिखर तुम्हारी प्रतीक्षा में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, यह महादेव का वचन है। महादेव ने यदि तुम्हारे लिए कुछ सोचा है तो बेहतर सोच है उसे, पर तुम्हें विचार करने की कोई भी प्रस्तुति नहीं है और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगने की आवश्यकता है। जो कह दिया सो कर दिया। यदि आज तुम्हारा जीवन परिवर्तित हुआ तो तुम्हारे महादेव ने इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका होगा। तुम्हें अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनकी पूजा, आराधना और भक्ति भाव करना चाहिए। पूरे परिवार में उनका भाव करें और भक्ति से उन्हें प्रसन्न करने की और भी चेष्टा करें और जहां तक हो सके इनका प्रचार प्रसार करें। महादेव के सर्वश्रेष्ठ परिचय को देते हुए यह बतलाए कि महादेव ने
जिस प्रकार से मुझे आज मेरे जीवन के बारे में, बहुत भविष्य के बारे में बात कर रख दिया है, वैसे हर किसी को भी बात कर रख सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें बस ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें थोड़ा बहुत उनकी सेवा करना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा। बस तुम्हारा सब कुछ बेहतर से बेहतर हो जाएगा। जीवन सर्वोपरि की ओर जब जाने लगता है तो लोग उसमें तंग करने के लिए आ जाते हैं। तंग इसलिए उड़ाते हैं कि वह भी तुम्हारे साथ आगे जाना चाहते हैं। तुम्हें जाते हुए उन्हें देखकर बड़ा ही दुख होता है कि शायद मैं भी इसके जैसा बन गया होता है और आज वहां तक पहुंच गया होता जहां तक यह पहुंचे जा रहे हैं, परंतु इसमें वह अपने आप स्वयं नहीं जा रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद उनको लेकर के जा रहा है, उनकी ऊंचाई को नापने के लिए, उनकी ऊंचाई को ऊंचे बढ़ाने के लिए और उन्हें एक महानतम दृष्टि की ओर ले जाते हुए, क्योंकि महान तांत्रिक एक सबसे अलग ही होती है। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल पूरी तरह से मेरी बातों का मतलब समझ गए होंगे। जो भी मैंने चाहा वह तुम्हारे लिए ला कर के रख दिया है, सब कुछ विस्तार पूर्व में बता दिया है। यदि तुम समझ रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर से आऊंगा। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो मैं यहाँ हूँ, सुन रहा हूँ कि तुमने मुझसे जो मांगा तथा वह कहा तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तो यह दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी एक बात ध्यान से सुनता हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? व क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म कितने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। तो थोड़ा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि संकट की चिंता में तुम जूझ रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार कर के ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम सांस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो, तो तुम सोचो कि किसी दिन वो चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तो तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है।
जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ और तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और कम करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखे। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। या कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है। किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तो भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जार करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी हो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो अगस्त तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन भी शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तो तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो ऐसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 88 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना
विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो वह खुद को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान मत दो और हमेशा सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलो। याद रखो, यह सत्य है कि मेरे बिना किसी की शक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती। जब तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हो और अहंकार को दूर करते हो, तब तुम मेरी कृपा का अनुभव करोगे। तुम्हारे मन में जोगी पीड़ा और चिंता है, महादेव तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे मार्ग को सरल बनाएंगे। तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल होगा कि हर कोई उसमें आकर शांति और प्रेरणा पाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे और उनकी कृपा से तुम हर संकट से मुक्त होते रहोगे। महादेव तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होगा। यह सोचो कि भगवान की भक्ति केवल साधु या सन्यासी ही नहीं करते, बल्कि एक गृहस्थ भी पूरी भक्ति के साथ भगवान की सेवा कर सकता है। भक्ति के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे तुम गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो, तुम अपनी परिस्थितियों के अनुसार भी महादेव की कृपा पा सकते हो। भक्ति और साधना के लिए त्याग महत्वपूर्ण है, परंतु जो व्यक्ति अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच आकर भक्ति करता है, उसकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुमसे चारों ओर लोग अलग अलग बातें करेंगे। कुछ तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे तो कुछ कहेंगे कि तुम पर भक्ति का असर चढ़ा है। लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मार्ग सिर्फ महादेव के आशीर्वाद से तय होता है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे दिल में है और वह सच्ची है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।